शूरवीर सरदारों, आज भाग्य से वो दिन आ गया है जिसकी वीर लोग बड़ी उत्कंठा से प्रतीक्षा किया करते हैं। आज शत्रु को बतला दो कि किस प्रकार योद्धा लोग अपने प्राणों का बलिदान किया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम तक के वफादार लंका के हो। समर भूमि में शत्रुओं का सर हो अथवा बस मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना, जिसका एक एक वीर अपने प्राणों को न्योछावर करने वाला हो। एक तीरंदाजी में माहिर है तो दूसरा कुश्ती शाही में। भला उन वनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताकत। एक और साधारण चिड़िया है, दूसरी ओर बाज है। शाबाश। बेशक तुम युद्ध विद्या में लाजवाब हो। जब भगवान शंकर की कृपा हम पर होगी तो भला उन वनवासियों का हमसे मुकाबला करने की क्या हिम्मत होगी। और इस युद्ध में हमारी शाबाश शाबाश। महाराज धीराज, राज राजेश्वर, लंकापति महाबली रावण की जय हो। महाराज, किष्किंधा का एक दूत आया है जो आपसे मिलना चाहता है। मंत्री जी, तुम जाओ और आदर सहित राज दरबार में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। तुलसीपति रामचंद्र की जय। कहो, किष्किंधा के राजा की ओर से क्या तुम ही आए हो? कहो, क्या संदेशा लेकर आए हो? अगर कोई हर्ज ना हो तो अपना नाम तथा निवास स्थान बतलाओ। मैं वानर राज महाराज बाली का पुत्र अंगद मेरा नाम है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक आवश्यक संदेश लेकर के आया हूं। तो आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हैं। कहिए, आपके मिजाज तो ठीक है। मैंने बहुत देर के बाद पहचाना, परंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तूने ये नीच कार्य करने की क्या ठानी है। लगाया दाग कुल में दूत बनकर ऐसे हिंसा का। भला था जन्म से पहले गर्भ गिर जाता तेरी मां का। आप मुझे कुछ भी कहें, मैं नीच अथवा पतित कहलाने का कब बुरा मानता हूं, बल्कि आपके इन सब बातों को मजबूरन सहन कर रहा हूं। फिर भी आपको समझाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं, क्योंकि आपके और मेरे पिताजी के नहीं केवल गहरे संबंध थे, बल्कि एक दूसरे के मेहरबान भी रह चुके हैं। और जहां तक मुझे ज्ञात है, आप उनके यहां कुछ काल तक खास मेहमान भी रह चुके हैं। मेरे इस कथन का मतलब तो आप समझ गए होंगे। और इसी अगाध प्रेम के कारण मुझे आपके साथ इतनी हमदर्दी है। अन्यथा पहले भी
पवन पुत्र श्री हनुमान जी के द्वारा भावी आपदाओं की सूचना कर दी गई है। मेरे पास इतना समय नहीं है। तू अपना अभिप्राय भी बताएगा या यूं ही व्यर्थ में समय गमाएगा? मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास इसलिए भेजा है कि अब भी आप इस रक्त प्रवाह से बाज आ जाएं, व्यर्थ में ही अपनी प्रजा का खून न बहाएं, अन्यथा इस लड़ाई में आपको संताप होगा। लाखों निरपराधों के खून का आपके सर पर पाप होगा। अपनी जुबान को संभाल। क्यों ये बकबक लगाई है? क्या किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? और निर्लज, तेरे जैसे नालायकों का इस संसार में कोई शुमार है जो अपने बाप के घातकों का बदला तो लेना दूर बल्कि उन्हीं का मददगार है। बेशरम जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के घातकों का अफसोस और दलाल हो, तो अपनी शर्म गरज का ना कुछ भी ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों न कर जो दुनिया से पामाल हो। और स्त्री के वास्ते भाई ने जिसकी जान ली, बेहया तूने उसकी सेवा की ठान ली। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा कसूर नहीं है, बल्कि ईश्वर को अब ये कुल इस संसार में रखना मंजूर नहीं है, क्योंकि होने के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल से पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। शौक है मेरा यहां आना बेफायदा हुआ। अरे वक्त है अब भी संभल, क्या मौत का फायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। अरे क्या वो विभीषण आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? अरे आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली वही हालत हजूर थे आपकी नहीं सकती थी तेरे पास तो तुम मेरे पास चला आता। तेरे बाप के घातों का बदला मैं उसे क्षण चुका देता। अरे कर इतना घमंड, जहां एक रोज फानी है, तेरे जैसे आला हो गुजरे ना कोई बाकी निशानी है। अरे हट दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। अरे पढ़ाए होंगे जब कभी, जिस दिन आप थे अपने। अरे अब तो कल मारी गई आकर के बुढ़ापे में। जुबान को रोको चाहिल, क्यों ये बकबक लगाई है? क्या किसी बेअक्ल ने तुझे अक्ल भी सिखाई है? अरे ये अक्ल होती तो फिर क्या था, इस अक्ल का ही तो रोना है। बदौलत इस अक्ल के खाक लंका का होना है। अरे मूर्ख, तुझे किसी ने बुद्धि भी सिखाई है या आज तक पशुओं में आयु गमाई है? हाँ हाँ, अब याद आया। अकल सिखाए भी कौन, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? पिता का साया तो बचपन से ही सर से उठ गया था, और फिर चच्चा को क्या, जो तुमसे अपनी चाकरी करवाता रहा। और फिर चच्चा भी कौन, सुग्रीव, जिसने अपने सगे भाई का रक्त पिया है और तुझे खाक में मिलाया है। खैर, मैं तो बदतमीजी सही, किंतु बुद्धि आपकी भी ठिकाने नहीं, जो कि उपयुक्त उत्तर देने के बजाय दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहे हो। मेरे बाप ने जैसा किया वैसा पा लिया। गैरों के घर के झगड़े ए रावण ना छेड़, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी ही निवेद दो। ओ अभिमानी रावण, जिस समय श्री रामचंद्र जी के बाण
तेरी लंका पर बरसेंगे तो आप एक एक सांस को तरसेंगे। निस्संदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि अभी बच्चा है, इसलिए तेरी नजरों में उन बनवासियों से बढ़कर और कोई नहीं है। लेकिन ध्यान रख, ये सारी सृष्टि तेरे जैसे कपूतों से भरी हुई नहीं है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण। जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है। मैं चाहूं तो किस्मत के लिखे पे कलम फेर सकता हूं। तुझको ये मालूम नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं। जिसको काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन भुजाओं ने कैलाश पर्वत को उठाया है। इंद्र कुबेर इन वारों से ठुर्राया है। संकेतों पर सूर्यदेव पूर्व से पश्चिम को जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गरमाता है। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। अरे मौत नाच रही तेरे सर पर, अंत समय में भी तुझको आस है। अरे गाथा जिनकी तू गा रहा वो सब मेरे प्रभु के साथ है। ओ अभिमानी रावण, मैं इस समय श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आया हूं, वरना क्या करता? मुकुट को तेरे रौंद कर सैखी का उत्तर पल में दे जाता। सीता माता के साथ साथ तेरी मंदोदरी को भी ले जाना। ओ अभिमानी रावण, मैं श्री रामचंद्र जी की सेना में सबसे दुबला पतला वानर हूं और तेरी समझ में नादान भी हूं। फिर भी तुम्हारा वहम दूर करने के लिए मैं अपनी शक्ति का तुम्हें एक साधारण सा चमत्कार दिखलाता हूं। अपना ये पांव इस पृथ्वी पर जमाता हूं। मैं तेरे इन तमाम शूरवीरों को चुनौती देता हूं कि वो यहां आए, मेरा ये पांव इस पृथ्वी से उठाए। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा ये पांव इस पृथ्वी से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार। अन्यथा इसके विपरीत तुम सीता माता को आदर सहित प्रभु श्री राम के पास छोड़ आना। हाँ हाँ, मुझे ये शर्त स्वीकार है। तो बुलाओ, फिर क्या देरदार है। अरे जरा सी बात पर क्या देखते हो मेरे शूरवीर सरदारों? पटक कर दोनों टकरों को घुमाओ और जमीन पर दे मारो। हे श्री राम। मंत्री जी तुम जाओ। कुदरत ने मेरे तरफ हाथों में जमीन और आसमान का वजन कर दिया। तराजू में हाँ।
मुझे आश्चर्य है कि आप लोगों की वीरता के क्या गुण लग गया। धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी वीरता पर। इतने में से एक भी ऐसा नहीं है जो इस लड़के का पांव जरा भी हिला सके। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। अरे और भी कोई बाकी बचा है, उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की जा है अब भी, प्राण अपना निभा ले तू। न ये वक्त फिर मिलने का, अगर इस वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगा, जमाना मुंह पर थूकेगा। जय श्री राम। ओ बानर, तू क्यों कैंची की तरह जुबान चला रहा है? ले, मैं तेरा अभी अभिमान तोड़ दे दूंगा। पांव तो चीज ही क्या है, तेरा अस्तित्व ही इस संसार से मिटा दूंगा। भला होगा तेरा क्या, कदमों को मेरे थाम के। चाहता है जो भला तो जा छू कदम श्री राम के। हमारी ओर से जंग का ऐलान है, बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की। जय जय जय। वास्तव में वो बनवासी हमसे डरते हैं, इसलिए बार बार दूत भेजकर हमसे सुलह करना चाहते हैं। लेकिन यहां आखिर कौन सी मोम की नाक है? हम भी उनका बड़ा मुकाबला करेंगे और उन बनवासियों को उनकी गुस्ताखी का मजा चखाएंगे। बेटे मेघनाथ, कल सुबह के लिए सेना को तैयार रहने का हुक्म दे दो। जो आज्ञा पिताश्री। जय शंकर के जय